राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय 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 राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज विहारी 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 गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज विहारी
जय राधा माधव ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृतं दैपायन विरहकातरया जुआव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मै। भूतैर्महद्भिर्ययमा पुरो विभो निरमाय सेते यदमोषपुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सहलं कृषिष्ठ भगवान् वचंसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
भागवतम के सप्तदिवसीय कथा सत्र में आज छठा दिन है और आज छठा दिन के द्वितीय सत्र है। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अभी चल रहे हैं, जिसको आश्रय तत्व कहते हैं। तो आज से द्वारका लीला प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे हम लोग सुबह चर्चा किया था कि भगवान वृंदावन छोड़कर
मथुरा भूमि में पधारे। मथुरा में आके कंस और उसके जितने सारे दुष्ट साथी उन सबको उद्धार करके महाराज उग्रसेन को काल कोठरी से निकालकर अपनी माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करके सबको अभय प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान फिर सामान्य रूप में सब लोगों से व्यवहार करने लगे। कृष्ण और बलराम अब मथुरा के दो प्यारे लाडले, सब लोग उसको आदर कर रहे हैं। वसुदेव के मन में विचार आया, हमारे बेटा इतना दिन में गोकुल में पड़े हैं, नंदगांव में पड़े हैं, वृंदावन में पड़े हैं, कभी गाय चराया, कभी इधर उधर घूमते रहा, लेकिन ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किया है। कृष्ण और बलराम को शिक्षा प्रदान करना, दीक्षा प्रदान करना, उपनयन संस्कार कराना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव, हमारे ये दोनों बालक इतना वर्षों से वृंदावन में रहे हैं, इन लोगों को संस्कार नहीं मिला है, तो मेरा निवेदन यही है, आपने जिस प्रकार से नामकरण करके इन पर कृपा की है, तो अभी इन लोगों को उपनयन संस्कार आदि ये सब करा दीजिए, इन लोगों को शिक्षा दीक्षा में पारंगत कर दीजिए। गर्गाचार्य ऋषि ने कहा, हे वसुदेव, विधि का विधान अद्भुत होते हैं। भगवान ने जो अपना नामकरण मुझसे करवाया है, लेकिन इनका विद्या शिक्षा ग्रहण ये सब मेरे गुरु भ्राता महर्षि सांदीपनि मुनि के पास मिलेगा। तो ये महर्षि सांदीपनि कहाँ रहते हैं? ये पहले तो वाराणसी में ही था, संप्रति ये वाराणसी छोड़कर अवंतीपुरी क्षेत्र में चले गए। इसलिए मैं यहां से इन लोगों को दीक्षा प्रदान कर देता हूं, इसके बाद इन दोनों बालकों को तुम अवंतीपुरी में भेज दो। कृष्ण और बलराम इतने समय से राजकुमार वेश में सर्वत्र विचरण कर रहे थे। अब दोनों का घुंघराले बाल हटा दिया गया, सिर मुंडवाकर पीछे एक शिखा रख दिया हमारे जैसे, और इसके बाद ब्रह्मचारी वेश धारण करते हुए अब समस्त माताओं से भीख मांगने लगे। सबसे भिक्षा लेकर गुरुकुल के उद्देश्य में फिर रवाना हो गए। 2-3 महीना समय लग गया। पैदल में, नंगे पैर में वही मथुरापुरी से अवंतीपुरी आ रहे हैं। रास्ते में कभी भोजन मिला तो कभी नहीं मिला, कभी पानी पीने को मिले या तो नहीं मिले, कभी रात को किसी आश्रम में सो जाते थे, किसी मंदिर में सो जाते थे, कभी किसी पेड़ के नीचे सो जाते थे, किसी नदी के किनारे सो जाते थे। तपस्वी वेश में कृष्ण और बलराम इस अवंतीपुरी क्षेत्र में आए हैं। अभी जो अवंतीपुरी क्षेत्र मतलब ये पूरा उज्जैन के जितने बड़े एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, उस जमाने में लाखों लाखों राजकुमार, ब्राह्मण कुमार, वैश्य कुमार महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रय में रहकर प्रशिक्षण लाभ करते थे। कितना बड़ा क्षेत्र होंगे, कितना बड़ा गौशाला होगा, और ये गौ माताओं के पालन पोषण करने के लिए कितना बड़े चरागाह होंगे, आप कल्पना कर लीजिए। तो अभी जो आप शहर देख रहे हैं, ये वास्तव में पूरा के पूरा महर्षि सांदीपनि मुनि के क्षेत्र ही थे। तो महर्षि सांदीपनि मुनि सुबह सुबह यज्ञ हवन आदि संबंध करके, त्रिशंद गायत्री करके बस उठ ही रहा है। उसी समय कृष्ण और बलराम सूखे रूखे कुछ लकड़ी के बोझ लेकर सांदीपनि मुनि के आश्रम के सामने उपस्थित हो गए। एक शिष्य ने जाके गुरु को बताया, गुरुदेव, कहीं से 2 अनजान क्षत्रिय कुमार आए हैं, शायद आपसे मिलना चाहते हैं। सांदीपनि मुनि कहने लगे कि बुलाओ दोनों को। कृष्ण और बलराम दोनों पास में आए।
सांदीपनि मुनि ने पूछा, हे बालक, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे गुरु के नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? किस हेतु आए हो? बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिया, क्योंकि ये दोनों बालक अद्भुत लगते हैं। क्योंकि एक बालक तो श्याम वर्ण का है, श्याम सुंदर, और दूसरी बालक जो है वो सफेद है, मतलब एकदम क्रीम कलर का है। तो मनुष्य में ऐसा दिखाई नहीं पड़ते हैं कि ऐसा अद्भुत रूप। महर्षि सांदीपनि मुनि के मन खींच रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये दोनों निश्चित तौर पर कोई सामान्य बालक नहीं है, महापुरुष ही होंगे, या तो कोई देवता मनुष्य जैसे रूप धारण करके इस धरा पर आए होंगे। बलराम कुछ नहीं बोलते हैं, कृष्ण ही सबसे पहले मुंह खोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे गुरुदेव, हम दोनों मथुरापुरी के रहने वाले कुमार वसुदेव के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई बलराम हैं और मैं इनका छोटा भाई कृष्ण हूं। हमारे गुरु आचार्य गर्ग हैं। गर्गाचार्य मुनि ने हमें आपके पास भेजा है, तो कृपा करके आप हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान करके सर्वगुण संपन्न कर दीजिए। महर्षि सांदीपनि जब गर्गाचार्य जी के नाम सुने तो हाथ जोड़ करके उनको मनी मन प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो गुरु भ्राता है। गर्गाचार्य ऋषि भगवान से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है। महर्षि सांदीपनि मुनि भी भगवान शंकर जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं। इन दोनों के गुरु हैं भगवान शिव जी, इसलिए गुरु भ्राता मानकर उनको सम्मान किया और उनका पूरा विश्वास हो गया है। गर्गाचार्य जी ने जिन दो बालकों को भेजा है, निश्चित तौर पर ये दोनों बालक भविष्य में मेरा यश वृद्धि करने वाला है। दोनों को हृदय से लगाते हुए सांदीपनि मुनि सुदामा को बुला लेते हैं। वत्स सुदामा, जरा इधर आओ। देखो, ये दोनों क्षत्रिय कुमार सुदूर मथुरापुरी से आए हैं। मैं चाहता हूं तुम तुम्हारी कुटिया में इन दोनों को भी एक साथ करके इनको सभी प्रकार के सुअवसर प्रदान कर दो। जो भी सामान चाहिए, व्यवहार्य सामान, सब इनको उपलब्ध कराओ। कृष्ण और बलराम को एक ब्राह्मण मित्र मिल गया। सुदामा पहले से ही खुश है। अद्भुत दोनों मित्रों को देखकर कहते कि आओ हमारे कुटिया में आओ मित्र। तो ब्राह्मणों का यही काम है कि वो क्षत्रियों के ऊपर थोड़ा सा हुक्म चलाते हैं, और सुदामा को वो अवसर मिल गया। तो कृष्ण और बलराम को नवीन समझकर हर काम में थोड़ा थोड़ा करके टोक टोक कर सिखाते थे। देखो मित्र, ये ऐसे काम करो, ये ऐसे मत करो, ये सामान इधर रखो, ये सामान उधर मत रखो, इधर चलो, इधर बैठो, इधर उठो। इस प्रकार से हर छोटे छोटे काम में उनको कुछ न कुछ निर्देश प्रदान करते रहते थे। एक दो दिन बाद में सांदीपनि मुनि कृष्ण और बलराम से कहते कि तुम दोनों की प्रतिभा देखकर मुझे लगते है कि तुम दोनों एक एक विद्या एक एक दिन में आयत्त कर पाओगे। इसलिए मेरा इच्छा है कि तुम दोनों को पूरा 64 विद्या 64 कला में एक एक दिन करके देना प्रारंभ करो। तो ये थोड़ा मुझे विस्तार से बोलने का इच्छा है, क्योंकि ये जो घटना है ये हमारे अवंतीपुरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ घटना है। हम अवंतीपुरी में हैं, महर्षि सांदीपनि मुनि के धाम गुरुधाम में हम लोग रह रहे हैं। भगवान को इसी धाम में 64 दिन में 64 कला सीखने का अवसर मिला है। वैसे तो भगवान को कोई गुरु नहीं होता है, भगवान स्वयं कृष्णं वंदे जगत गुरुम, लेकिन लोक शिक्षा के लिए इसी अवंतीपुरी क्षेत्र के महर्षि सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया है। यह हमारे लिए परम गर्व की बात है। पहले दिन में सांदीपनि मुनि ने उनको सिखाया है गायन, दूसरा दिन में वाद्य यंत्रों का वादन, तीसरा दिन में नाचना, चौथा दिन में नाटक, पांचवा दिन में चित्रकारी, छठा दिन में मुख तथा शरीर को रंगीन उपटनों तथा प्रसाधनों से रंगाना,
7वां दिन में फर्श पर चावल तथा फूलों से शुभ आरेख बनाना। और 8वां दिन में फूलों की सैया बनाना। 9वां दिन में दांत, कपड़े तथा अंगों को रंगाना। 10वां दिन में फर्श में मोनिया जड़ाना। 11वां दिन में सेज तैयार करना। 12वां दिन में जल तरंग वाद्य ये सीखा है। 13वां दिन में जल उछलना। 14वां दिन में रंगों को मिलाना। 15वां दिन में मालाएं तैयार करना। 16वां दिन में सिर पर मुकुट रखना। 17वां दिन में सौंदर्य कक्ष में वस्त्र पहनना। 18वां दिन में कान के लटकते हिस्से को सजाना। 19वां दिन में सुगंधित द्रव्य लगाना। 20वां दिन में गहनों से सजाना। 21वां दिन में द्रैविक इंद्रजाल ये सीखा है। 22वां दिन में बनावटी वेश बनाने की कला। 23वां दिन में हाथ की सफाई। 24वां दिन में विभिन्न प्रकार की रोटियां, सलाद, केक तथा अन्य प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। 25वां दिन में विविध प्रकार की स्वादिष्ट पेयों को तैयार करना तथा पेयों में लाल रंग मिलाना। 26वां दिन में सिलने बुनने का कार्य सीखा। 27वां दिन में डोरे से चलाई जाने वाली कठपुतलियों नचाना ये सब सीखा है। 28वां दिन में बीना तथा डुमरू बजाना। 29वां दिन में प्रतिमाला यानी बहेली बुझाना और अंताक्षरी योजना ये सब सीखा है। 30वां दिन में गूढ़ प्रश्न पूछना। 31वां दिन में पुस्तक वाचना। 32वां दिन में छोटे नाटकों का अभिनय तथा आख्यायिकाएं लिखना। 33वां दिन में समस्या पूर्ति। 34वां दिन में कपड़े की पट्टी तथा छड़ी से बाण बनाना। 35वां दिन में तकली काटना और 36वां दिन में बड़ईगिरी। 37वां दिन में वास्तुशिल्प। 38वां दिन में चांदी तथा रत्नों से परीक्षा करना, चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करना। और 39वां दिन में धातु कर्म विज्ञान। 40वां दिन में विविध रंगों से मणियों को रंगना। 41वां दिन में खनिज विज्ञान। 42वां दिन में वनस्पति द्वारा चिकित्सा। 43वां दिन में मेंढे, मुर्गे तथा बटेर लड़ाने के प्रशिक्षण लेना। 44वां दिन में तोता मैना को बुलाना तथा मनुष्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना सिखाना। 45वां दिन में लेपों द्वारा घावों का उपचार यानी शल्य चिकित्सा। और 46वां दिन में केश सैया। 47वां दिन में बिना देखे बताना कि पुस्तक में क्या लिखा है या कि दूसरे की मुट्ठी में क्या छिपा है। 48वां दिन में बर्बर या विदेशी कूटनीति को जानना। 49वां दिन में प्रांतीय बोलियों का ज्ञान यानी देश भाषा ज्ञान। 50वां दिन में फूलों से खिलौना खेलगाड़ी बनाने की कला। 51वां दिन में यादू के वर्ग सभी दिशाओं में एक ही जोर वाली संख्याओं का क्रमवार रचना। 52वां दिन में ताबीज का प्रयोग। 53वां दिन में वार्तालाप। 54वां दिन में मन में छंद बनाना। 55वां दिन में कोई साहित्यिक कृति या औषधि उपचार का आयोजन। 56वां दिन में मंदिर बनाना। 57वां दिन में शब्दकोश तथा छंदों का ज्ञान। 58वां दिन में वस्त्रों को छिपाने या वेश का ज्ञान। 59वां दिन में जुआ खेलने के विधि रूपों का ज्ञान। 60वां दिन में चौसर का खेल। 61वां दिन में बच्चों के खिलौनों से खेलना। 62वां दिन में योग शक्तियों द्वारा अनुशासन मंत्र विद्या। 63वां दिन में विजय प्राप्त कराने की विद्या। और 64 दिन में प्रातकालीन संगीत द्वारा स्वामी को जगाना। इस प्रकार से 64 दिन में 64 कला सीख लिया। इसके साथ साथ संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत, संशय ये क्षत्रियों को विशेष कुछ कूटनैतिक विद्या सिखाए जाते हैं, वो सब सीख लिया।
भगवान इतना कुछ सीखने के बाद एक दिन की बात है, गुरु माता शुश्रूषा वो बारी बारी से अलग अलग शिष्यों को लकड़ी ढूंढ के लाने के लिए जंगल से वो आदेश देते हैं। तो एक दिन पूछा कि ऐसा कौन बचा है जो जिसने कभी भी लकड़ी उड़ाने के लिए नहीं गए? तो किसी शिष्यों ने बोल दिया है कि ये कृष्ण अभी तक कभी नहीं गए। तो माता शुश्रूषा ने उनको भेज दिया। सुदामा साथ में गए। सुदामा अपनी मित्रता के नाते बहुत सारे चीज पूछने लगे, कहने लगे, मित्र तुमने तो बहुत ही जल्दी सारा विद्या प्राप्त कर लिया, जो 15-20 साल से हम लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाए, तुम 64 दिन में वही 64 कला को सीख लिए। हो सकता है कि तुम जल्दी यहां से चले जाओ। मित्र तुम्हारी विरह मैं भला कैसे सहन कर सकता हूं, बताओ तुम यहां से जाने के बाद मुझे याद रखोगे? कृष्ण उनको आश्वासन देने लगे। इस प्रकार से दोनों मित्र के आपस में बातचीत होने से कृष्ण बहुत दूर चले गए, 30 किलोमीटर दूर, यानी नारायणा गांव आप जिसको कहते हैं वहां तक चले गए। बाद में कृष्ण ने कहा कि जिस काम के लिए हमने आया था, चलो मित्र कुछ लकड़ी तो उठा लेते हैं। सुवर्णगिरी पर्वत में जब गए और कुछ लकड़ी उठाकर बोझ बनाकर कृष्ण और सुदामा अपने अपने सिर पर लाकर वहां से रवाना हो गए। लेकिन जैसे रवाना हो ही रहा था तब तक सूर्य अस्त जा रहे थे, अंधेरा छा गए, आंधी तूफान बढ़ने लगे, बारिश गिर रहे हैं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, रास्ते के ऊपर पानी जमकर पानी बह रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि मित्रों रात आज यहीं बिता दो। तो वही भगवान ने अपने पैर के सहारे में लात मार के एक छोटा सा कुंड बनाया, उसका नाम है दामोदर कुंड। उसी कुंड में जो पानी मिला है उसी पानी सुदामा को पिलाए। सुदामा को बहुत अच्छा लगा, रात में बहुत ठंडा लगा। इधर में सांदीपुनि मुनि जब कृष्ण वापस नहीं आए तो पूछताछ करने लगे, ये कृष्ण को किसने भेजा, कहाँ भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा? बाद में पता चला कि गुरु माता ने भेजा है, लेकिन गुरु माता को भी पता नहीं है कि कृष्ण को नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि वो सांदीपुनि मुनि के बहुत प्रिय शिष्य है। सांदीपुनि मुनि उसको ढूंढ रहा था सुबह से, लेकिन मिला ही नहीं। सांदीपुनि मुनि खुद जाके अपने शिष्यों के साथ कृष्ण और सुदामा को ढूंढ कर लाते हैं। और कुछ दिन बाद में फिर कृष्ण गुरुकुल की विद्या समाप्त करके सीधा जिस रास्ते से मथुरा से आया था उसी रास्ते में फिर से मथुरा वापस चले गए। जैसे कृष्ण वहां पे वापस गए तो इधर में मथुरा में एक संकट पैदा हो रहे हैं। मथुरा में ये कंस की जो दो पत्नी थी, अस्ति और ताप्ती, ये दोनों जरासंध की पुत्री थी, मगधराज जरासंध। ये दोनों जाके कृष्ण के विषय में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया महाराज जरासंध को। वो बहुत क्रोधित हो गए, अपने पुत्रियों को विधवा देखकर वो रह नहीं गए, उसने सीधा मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। एक बार में 23 अक्षयणी सेना लेकर वो मथुरा पर चढ़ाई किया। सोचिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों पक्ष मिलाकर 18 अक्षयणी सेना हुए हैं, एक पक्ष में 7, दूसरे पक्ष में 11। लेकिन ये जरासंध इतना भयंकर था, उसने एक बार में 23 अक्षयणी सेना लेके मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। ये बात सुन के मथुरावासी तो डर गए, बाप रे ये कौन आ रहा है। कृष्ण और बलराम ने सोचा मथुरावासियों को परेशान नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा करिए रात को खा पी के आराम से सो जाइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई भी सेनाओं को बाहर आने की जरूरत नहीं, पूरा मथुरा के दरवाजा बंद कर दो, जो मूल द्वार है उसको बंद कर दो, और कृष्ण और बलराम केवल बाहर आए। इधर में जब जरासंध आए, जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए केवल 2 ही है, कृष्ण और बलराम, और कोई नहीं। ये दोनों ने जरासंध के जितने सारे सैनिक थे सबको मार के खत्म कर दिया। बलराम का तो इतना गुस्सा आया, उसने जरासंध को ही मारने के लिए एकदम उतारू हो गए। कृष्ण ने कहा कि रुको रुको भैया रुको, इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये हमारे दादाजी है, मतलब हमारे कंस हमारे मामा है, तो मामा के ससुर है, इसलिए इसको अभी मत मारो। अरे क्यों मत मारो, जो शत्रु होता है उसको तत्काल खत्म कर देना चाहिए। अरे नहीं, दुनिया में अभी तक बहुत सारे हमारे शत्रु बचा है, तो ये दादाजी को हम छोड़ देंगे, ये अपमानित होके फिर अपने साम्राज्य में वापस जाएंगे,
फिर जितने सारे हमारे विरोधी है वो सब उनसे जाके कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे, मिलके फिर से योजना बना के फिर आएगा और फिर हम यहीं मथुरा बैठ के सारे शत्रुओं को मारेंगे। कहाँ घूम घूम के हम शत्रु मारेंगे, अच्छा है कि यहीं बैठा रहो, वो सब आएगा, हम यहीं सबको खदेड़ के मारेंगे। बलराम जी को ये बात अच्छा लगा, चलो ठीक, कुछ दिन तक रह जाते हैं। इस प्रकार से 17 बार, लगातार 17 बार ये जरासंध एक साल अंतर अंतर मथुरा आक्रमण करते थे, हर साल। इसी प्रकार जितने सारे 23 अक्षयणी सेना हर बार लेके आते थे और कृष्ण और बलराम मिलके समस्त सैनिकों को मार डालते हैं और जरासंध को एकला छोड़ देते हैं, जाओ इसको वापस कर दो। पेजाल में घूम घूम के ये मथुरा से सीधा मगध आ जाते थे। फिर से समस्त राक्षस, असुर, राजा सब एकत्रित होते, फिर जाके चढ़ाई करते। इस प्रकार से जरासंध की आक्रमण जारी है। कृष्ण समझ गए कि मैं अभी मथुरा से एक पांव भी इधर उधर नहीं जा सकता हूं, लेकिन उसने वृंदावन की जो गोपी है उसको आश्वासन दिया था, तुम चिंता मत करो गोपियों, मैं बहुत ही जल्दी दुष्ट कंस को मारकर तुम्हारे बीच में वापस आ जाऊंगा। लेकिन कृष्ण का आना संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने एक उत्तम उपाय सुझा। उसने क्या किया, राज कार्य में उसका मन नहीं बैठ रहे हैं, उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी देखने में कृष्ण के बराबर ही है, रूप गुण सब कुछ कृष्ण के बराबर है। उद्धव भगवान के इतना बड़ा भक्त है कि वो स्वयं स्वर्ग में जाके देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आए हैं। उद्धव कहते कि वृंदावन के बाहर भगवान के सबसे प्रिय जो भक्त है वो उद्धव है, इतना प्यारा है। और उद्धव रूप गुण हर मामले में कृष्ण के बराबर है, तो कृष्ण को इसलिए बहुत प्यार रखते हैं। उद्धव को बुलाकर कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम एक काम करो, तुम बार बार पूछते थे ना कि मेरा मन कहाँ अटका हुआ है, मैं क्यों विचलित रहता हूं, मैं क्यों सपनों में कभी कभी कोई आवाज करता हूं, गोपी गोपी बोलता हूं, तो उसके कारण मैं बताता हूं। ये जो गोपी है, ये गोपी वृंदावन में रहते हैं और ये गोपी मेरे हृदय में बसते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं तो अभी मथुरा से छोड़ कर नहीं जा सकता हूं, तुम जाओ, तुम ब्रज में जाओ। और मैं गोपियों को कुछ बोल के आया था, मैंने बोला था कि मैं वापस आऊंगा, तो अभी अभी मुझे वृंदावन वापस जाना संभव नहीं है, इसलिए तुम ब्रज में जाके मेरी माँ यशोदा, मेरी पिता नंद बाबा और ये गोपियों को सांत्वना प्रदान करो। मेरा कुछ बात है, ये बात को, संदेश को उन तक पहुंचा देना। तब तक उद्धव जी अपने आप को धन्य मानने लगे। भगवान अपना ही वेशभूषा आभूषण उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने सोचा कि पेजाल में चलते हैं, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है, ज्यादा नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि बहुत देर हो जाएगा, तुम एक काम करो, तुम मेरे रथ लेके जाओ। न चाहते हुए भी उद्धव जी अब भगवान के रथ पे सवार होके अब धीरे धीरे वृंदावन की तरफ रवाना होने लगे। उद्धव जी वृंदावन की तरफ आते हैं, तब तक शाम हो जाते हैं, गोधूली लग्न। ये सब गाय अब चरागाह घूमकर घास फूस खाकर फिर आप घर की तरफ लौट रहे हैं, ग्वाल बाल लट रहे हैं। उस गोधूली से उद्धव जी के शरीर धीरे धीरे रंगीन हो रहे हैं, मन में खुशियां छा रहे हैं। गोपियों से मिलेंगे, नंद बाबा से मिलेंगे, यशोदा मैया से मिलेंगे। उसने सोचा कि इन लोगों के दुख में हरण कर लूंगा। उद्धव जैसे ही गया तो नंद बाबा के घर के सामने रथ आके खड़ा हो गए। कुछ गोपी लोग सोचने लगे, ये रथ लेके मथुरा से फिर से कौन आ गया। एक बार एक व्यक्ति ने रथ लेके आया था, उसका नाम था अक्रूर, लेकिन बाद में पता चला कि वो अक्रूर नहीं है, वो क्रूर है। वो हमारे नंदलाला को हमारे हृदय से छीन कर लेके चले गए हैं। अब ये दूसरा रथ कौन लेके आया है। मुझे लगता है दुष्ट कंस ने किसी और अनुचर को भेज दिया है, ये देखने के लिए कि ब्रजवासियों के प्राण ले जाने के बाद
उसका जो मृत शरीर है उसको जलाना जरूरी है, इसलिए शायद किसी और को भेज दिया होगा, क्योंकि किसी शरीर से प्राण निकलने के बाद उस बॉडी को जलाना जरूरी है। यह अनुमान लगा रहा था और उद्धव को लगा कि मेरे विषय में ये गोपी लोगों के विचार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी क्या करे, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। नंद बाबा ने देखा उद्धव जी को तो कहते कि आओ आओ वत्स, घर में आओ। तो अंदर लेके बुला के फिर उसको हाथ पैर धोने के लिए जल देते हैं, फिर वो स्वस्थ होके अब आराम से बैठते हैं, कुछ भोजन खिलाते हैं। और इधर में देखते कि माता यशोदा वो बगल के कमरे में पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, कृष्ण स्मरण, वो चेतना मिल नहीं रहा है उसको, इतना कृष्ण स्मरण की व्याकुलता उसके दिमाग में चल रहे हैं। नंद बाबा अपने आप को थोड़ा सा धीरज बढ़ाकर उद्धव से बात करने लगे। उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव बताओ मथुरा में सब ठीक तो है ना, महाराज उग्रसेन ठीक तो है ना, युवराज वसुदेव ठीक तो है ना, देवकी ठीक तो है ना। ऐसे करके अलग अलग लोगों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उनको लगा कि कृष्ण के विषय में नहीं पूछूंगा, लेकिन पूछने के जो लिस्ट है वो पूरा हो गया, अब एक ही बचा है केवल कृष्ण। उद्धव जी भी मन ही मन यही सोच रहे कि ये सबके विषय में पूछ रहे हैं, लेकिन कृष्ण के विषय में क्यों नहीं पूछ रहे। नंद बाबा का मानना यह है कि मैं जब कृष्ण के बारे में कुछ पूछूंगा तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं पूछ रहे। लेकिन आखिर में करे क्या। नंद बाबा आप बहुत संयमित होकर कहने लगे, उद्धव क्या कृष्ण कभी हमें याद करते हैं? क्या उसको याद है कि वो वृंदावन में, गोकुल में, गोवर्धन में क्या क्या लीला किया था, उसको याद है क्या? उद्धव जी कहने लगे कि हे नंद बाबा, आप पूछ रहे हैं कि उसको याद है कि नहीं है। वो तो इतना याद करते हैं कि इतना याद करते हैं कि मानो उसका मन वृंदावन में है, शरीर मथुरा में है, इतना याद करते हैं। वो स्वप्न में भी आप लोगों के बारे ही सोचते हैं। नंद बाबा ने पूछ लिया, अगर इतना ही सोचते हैं तो फिर आते क्यों नहीं है वो? उद्धव जी ने कहा कि मथुरा के ऊपर अभी तक संकट टला नहीं, हे ब्रजराज, अभी भी कृष्ण को मथुरा में रहना अनिवार्य है, इसलिए उसके बदल में उसने मुझे भेज दिया है। आप कृष्ण को अपना पुत्र मानकर इतना क्यों शोकग्रस्त होते हैं? मैं तो कहता हूं आप ये समझ जाइए, ये कृष्ण केवल आपका एकला का नहीं है, ये कृष्ण तो साक्षात भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, वो सबके नियंत्रक है और वो सबके पास है भी, परमात्मा रूप में वो सबके हृदय में बसते हैं। अब उसका अपना पुत्र मानकर क्यों व्यर्थ शोकाकुल हो रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि देखो उद्धव, मैं तो इतना दिन से समझता हूं कि तुम बृहस्पति शिष्य हो, बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे दर्शन से मेरा शोक दूर हो जाएगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से बातें कर रहे हो ऐसा लगता है कि तुम जितना उम्र में बहुत छोटे हो, तुम्हारे बुद्धि भी उतना ही कम है। उद्धव जी को ये उम्मीद नहीं था कि इस प्रकार से नंद बाबा कुछ बोलेंगे। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं ब्रजराज? कहते कि इसीलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक पीतल का बर्तन खो गया है, तो मैं दुखी हूं कि मेरा पीतल का बर्तन खो गया, चलो ठीक है, किसने चोरी करके लेके गया, लेकिन बाद में तुम आके बोल रहे हो कि मेरे पास जो पीतल का बर्तन था और वो बर्तन जो खो गया है ना, वो वास्तव में पीतल का नहीं था, वो सोने का बर्तन था। अब बताओ, इससे मेरा सुख या इससे मेरा शोक और दुख बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? तो कृष्ण, इतना दिन से तो मैं इतना ही जानता था कि वो मेरा बेटा है और मेरा बेटा मुझसे खो गए, लेकिन आज तुम आके बोल रहे हो कि मैं जिसको खोया हूं वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि वो भगवान है। कल्पना करो कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी व्यक्ति भला कौन हो सकता है? जिसने भगवान को खोया है, जिससे भगवान दूर चले गए हैं, उससे बड़ा दुखी और इस संसार में कौन हो सकता है? उद्धव, तुम्हारी इस ज्ञान ज्यादा परिपक्व नहीं है, ठीक है, बात छोड़ो। अब तुम्हें और किसी से मिलना है तो बताओ, आज रात को विश्राम करो, कल सुबह मिल लेना। उद्धव जी रात को सोते हैं,
लेकिन वो नींद नहीं आता है उसका, क्योंकि उसको गोपियों से मिलना था। फिर सुबह सुबह उठ के नहा धो के अब ये परिभ्रमण में निकालते हैं, अलग अलग जंगल की तरफ प्रवेश करते हैं, तो गोपी लोग धीरे धीरे दूर से देखते हैं